खुशबू से ऐसा लग रहा कि हमारे मन पसंद के पनीर और पूरी बनले बाड़ी है। भैया के पैरालिसिस मार देले बा। सेनुरा सुहाग हर ली दुखवा हाथ जोड़ी करीले बिनतिया हो। ए बहुरानी ज्यादा सती सावित्री मत बना। अब जोन बहन ये हाथ में राखी बदले रहे ना वो बदल निकलस। हे पूनम हम पाइस हो गई बनी। वारे हमार धर्म करम वाली बहुरिया यहीं जा पूरा घर सही में अजय ओकरा के घर से निकाले कल सा। हाँ बाबूजी हम अपने कान से सुन ली हो। तू सच में ओकरा के नैहर भेजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, YouTube चैनल फिल्मी रंग पर। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक नई भोजपुरी फिल्म बहू का संघर्ष। आज इस फिल्म की रिव्यू हम करने जा रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है और इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस काम किए हैं। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होने वाली है, क्या यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी को हम जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग काम किए हैं, कौन कौन से लोग इस फिल्म में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, जो कि भोजपुरी भाषा में प्रसारित की गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा, सोनिया मिश्रा, सोनाली मिश्रा, बबलू खान, राम सुजन सिंह और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा जी हैं। इस फिल्म की प्रेजेंट्स की बात करें तो सुजय म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंकित पोदार और अभिजीत शुक्ला जी हैं। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर दीपक दुबे जी हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो संजीत कुमार और राइटर सवा वर्मा जी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन हेड संतोष प्रजापति के द्वारा की गई है। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सुजय स्टूडियो के द्वारा की गई है। इस फिल्म की डीओपी नीलेश पांडे जी हैं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो विद्या एंड संतोष प्रजापति जी हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर जीतू राजपाल जी हैं। इस फिल्म को जिन्होंने म्यूजिक दी है उनका नाम अनुज तिवारी है और इस फिल्म को जिन्होंने लिरिक्स दी है उनका नाम शेखर मधु है। इस फिल्म की डिजिटल हेड विकी यादव और विकास यादव हैं। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, और ताकि ये सारी बातें जानने से एक दर्शकों के मन में इच्छा पैदा होती है कि उनकी चहेते इस फिल्म में मौजूद हैं कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, यानी कि इस फिल्म में जो है एक बहू की संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। किसी बात पे चाहे किसी कारण से वो संघर्ष कर रही हैं। तो आगे जानेंगे कि वो आखिर किस बात पे इस फिल्म का नाम बहू का संघर्ष रखी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमरपाली दुबे जी इस लीड रोल में हैं। अमरपाली दुबे के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और अमरपाली दुबे जी हैं वो बहू के किरदार में नज़र आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। अमरपाली दुबे एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें अमरपाली दुबे बहू बन कर के जाती हैं। शुरुआत में सब उनके ससुराल में ठीक होता है, काफ़ी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ उनका गुजर बसर हो रहा होता है। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना घट जाती है और वो घटना होती है उनकी पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनके पति जो होते पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब कि आप अपाहिज बोल सकते हैं। उनके पति जो है अपाहिज हो जाते हैं। कमर के नीचे से उनके पति का कोई भी अंग काम नहीं करता, वो पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और आप तो समझ ही सकते हैं, जो अपाहिज पैरालाइज जो हो जाते हैं यानी कि लकवा, जिनको लकवा मार देता है वो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं।
अगर पैर ही काम ना करे तो कैसे कोई अपना कोई काम कर सकता है। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया है। इस फिल्म में जो अम्रपाली दुबे जी होती हैं और अपने पति की काफ़ी सेवा करती हैं ताकि उनके पति जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। शुरुआत में जब वो करती हैं तो उनके परिवार वाले को काफ़ी खुशी मिलती है कि उनकी जो बहू हैं उनके बेटे को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और उनके पति के स्वास्थ्य में जब कोई सुधार नहीं होता तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं बस उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ ये सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने पति की सेवा करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं वो कि अपने ससुराल वालों की सेवा करने में वो असक्षम हो जाती हैं, यानी उनके पास वक्त नहीं बचता, जिस वजह से उनके जो सास ससुर जो देवर ये होते हैं उनको काफ़ी ताना मारते हैं कि ये कामचोर हो गई है, कोई काम नहीं कर रही है, हम लोगों की सेवा नहीं कर रही है, पति के नाम पर ये पूरा दिन बैठी रह रही है। तो ये सब चीज़ें ताने उनको मारना शुरू करते हैं। उनके जो पति होते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और एक दिन वो रोते हैं कि मेरे कारण तुम्हें इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। उस पर उनके पत्नी जो है अम्रपाली दुबे जो उनको समझाती हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। उनकी जो ननद होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है वो अपने भाई की जब घटना के बारे में सुनती हैं तो उनसे मिलने आती हैं, लेकिन उनको अपना भाभी और भैया की खुशी देखी नहीं जाती है। उनको जो उनकी माँ होती हैं यानी अम्रपाली दुबे की सास होती हैं वो सास बहू के बीच में दरार पैदा कर देती हैं। बस यही छोटी मोटी बातें कि इनके आने के बाद ही हमारे भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और ये कहने लगती हैं कि इनकी लक्षण जो है वो ठीक नहीं है और इनको जल्द से जल्द आप घर से बाहर निकाल दीजिए लोग, कि घर से जब ये चली जाएंगी तो भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है उनकी सास को पूरी तरीके से कान भर देती हैं। ये सब बातें होने के बाद जो उनकी सास ससुर जो होते हैं वो अपने बहू से काफ़ी अनबन करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, हर चीज़ पे रोक टोक करना। ये सब चीज़ें जब उनके पति को दिखता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि जो माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाई है, जो बहन उनको अपने हाथों से राखी बांधी है, वो भी आज हमारे दुख में साथ न देकर बल्कि हमारे दुख का मजाक बना रही है। यहाँ पर भी उनकी पत्नी जो होती हैं साथ उनका देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि जब घर में प्रॉब्लम्स होती है तो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन एक दिन किसी बात पे कुछ इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है कि उनके जो पति होते हैं वो गुस्से में वो भी बोल देते हैं कि बंद करो, तुम भी वैसा ही हो जैसे कि हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहन बाकी परिवार, तुम भी वैसा ही हो, तुम भी सिर्फ अच्छा बनने की ढोंग कर रही हो, छोड़ दो हमारे हाल पर और तुम चले जाओ अपने घर। और उनको ससुराल से जाने के लिए बोल देते हैं और वो जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जब चली जाती हैं वो अपने पिताजी को सारी घटना बताती हैं तो उनके पिताजी समझाते हैं कि ये बुरा वक्त है, एक पत्नी को अपने पति का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके समझाने पर वो आती हैं और यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ से ना उनके ससुराल वाले साथ होते हैं, ना उनके पति साथ होते हैं, ना उनके मायके वाले साथ होते हैं। साथ होता है तो उनका सिर्फ अपना आत्मविश्वास और पति के लिए प्यार। बस वो जी जान से अपने पति के सेवा में लग जाती हैं, पूजा पाठ जो भी उनसे बन पाता है वो करती है और उनका जो संघर्ष का जो फल होता है मिलता भी है। उनके पति अंत में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी, एक पत्नी की प्यार और एक पत्नी की संघर्ष की इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है। अम्रपाली दुबे की एक्टिंग की तो कोई जोड़ ही नहीं है, वो हर किरदार में बखूबी नज़र आती हैं। वो अपने एक्टिंग के दम पर हर एक कहानी को दमदार बना देती हैं।
हमें उम्मीद है कि ये फ़िल्म जब भी रिलीज़ होगी बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर हिट होगी। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो हर सिचुएशन पे अलग अलग म्यूज़िक है और सभी सिचुएशन पे उस म्यूज़िक काफ़ी हद तक फिट बैठ रही है, जिस वजह से इस फिल्म को और भी काफ़ी इमोशनल दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी इमोशनल सीन्स इसमें दिखाई गई हैं। इस फिल्म में भरपूर रोमांस है, कॉमेडी है और इस फिल्म में हर तरीके की चीज़ आपको नज़र आएगी। हमारे जो गांव समाज में एक बहू को किसी चीज़ को लेकर प्रताड़ित की जाती है, उसी चीज़ पे इस फिल्म को बनाई गई है कि बहू भी बेटी होती हैं, वो भी एक इंसान होती हैं। तो ये सारी चीज़ को इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी कहानी है, मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसे ये फिल्म लगेगी जब भी रिलीज़ हो, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और सभी जितने भी कॉस्ट्यूम इसमें डिज़ाइन की गई है वो एक हद तक सभी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी गंदी गाना नहीं है, कोई भी गंदा सीन्स नहीं दिखाई गई है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय ना कर सकें। कोई भी शर्मनाक चीज़ इस फिल्म में नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और पारिवारिक फैमिली ड्रामा है। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। जब भी ये फिल्म रिलीज हो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को भरपूर एंजॉय करें। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और हमारे बात करने की और हमारी बातचीत करने के तरीके पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई भोजपुरी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय सिनेमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, YouTube चैनल फिल्मी रंग पर। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक नई भोजपुरी फिल्म बहू का संघर्ष। आज इस फिल्म की रिव्यू हम करने जा रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है और इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस काम किए हैं। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होने वाली है, क्या यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी को हम जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग काम किए हैं, कौन कौन से लोग इस फिल्म में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, जो कि भोजपुरी भाषा में प्रसारित की गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा, सोनिया मिश्रा, सोनाली मिश्रा, बबलू खान, राम सुजन सिंह और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा जी हैं। इस फिल्म की प्रेजेंट्स की बात करें तो सुजय म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंकित पोदार और अभिजीत शुक्ला जी हैं। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर दीपक दुबे जी हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो संजीत कुमार और राइटर सवा वर्मा जी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन हेड संतोष प्रजापति के द्वारा की गई है। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सुजय स्टूडियो के द्वारा की गई है। इस फिल्म की डीओपी नीलेश पांडे जी हैं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो विद्या एंड संतोष प्रजापति जी हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर जीतू राजपाल जी हैं। इस फिल्म को जिन्होंने म्यूजिक दी है उनका नाम अनुज तिवारी है और इस फिल्म को जिन्होंने लिरिक्स दी है उनका नाम शेखर मधु है। इस फिल्म की डिजिटल हेड विकी यादव और विकास यादव हैं। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, और ताकि ये सारी बातें जानने से एक दर्शकों के मन में इच्छा पैदा होती है कि उनकी चहेते इस फिल्म में मौजूद है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष।
यानी कि इस फिल्म में जो है एक बहू की संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। किसी बात पे चाहे किसी कारण से वो संघर्ष कर रही हैं। तो आगे जानेंगे कि वो आखिर किस बात पे इस फिल्म का नाम बहू का संघर्ष रखी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमरपाली दुबे जी इस लीड रोल में हैं। अमरपाली दुबे के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और अमरपाली दुबे जी हैं वो बहू के किरदार में नज़र आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। अमरपाली दुबे एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें अमरपाली दुबे बहू बन कर के जाती हैं। शुरुआत में सब उनके ससुराल में ठीक होता है, काफ़ी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ उनका गुजर बसर हो रहा होता है। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना घट जाती है और वो घटना होती है उनकी पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनके पति जो होते पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब कि आप अपाहिज बोल सकते हैं। उनके पति जो है अपाहिज हो जाते हैं। कमर के नीचे से उनके पति का कोई भी अंग काम नहीं करता, वो पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और आप तो समझ ही सकते हैं, जो अपाहिज पैरालाइज जो हो जाते हैं यानी कि लकवा, जिनको लकवा मार देता है वो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर पैर ही काम ना करे तो कैसे कोई अपना कोई काम कर सकता है। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया है। इस फिल्म में जो अमरपाली दुबे जी होती हैं और अपने पति की काफ़ी सेवा करती हैं ताकि उनके पति जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। शुरुआत में जब वो करती हैं तो उनके परिवार वाले को काफ़ी खुशी मिलती है कि उनकी जो बहू हैं उनके बेटे को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और उनके पति के स्वास्थ्य में जब कोई सुधार नहीं होता तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं बस उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ ये सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने पति की सेवा करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं वो कि अपने ससुराल वालों की सेवा करने में वो असक्षम हो जाती हैं, यानी उनके पास वक्त नहीं बचता, जिस वजह से उनके जो सास ससुर जो देवर ये होते हैं उनको काफ़ी ताना मारते हैं कि ये कामचोर हो गई है, कोई काम नहीं कर रही है, हम लोगों की सेवा नहीं कर रही है, पति के नाम पर ये पूरा दिन बैठी रह रही है। तो ये सब चीज़ें ताने उनको मारना शुरू करते हैं। उनके जो पति होते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और एक दिन वो रोते हैं कि मेरे कारण तुम्हें इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। उस पर उनके पत्नी जो है अमरपाली दुबे जी उनको समझाती हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। उनकी जो ननद होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है वो अपने भाई की जब घटना के बारे में सुनती हैं तो उनसे मिलने आती हैं, लेकिन उनको अपना भाभी और भैया की खुशी देखी नहीं जाती है। उनको जो उनकी माँ होती हैं यानी अमरपाली दुबे की सास होती हैं वो सास बहू के बीच में दरार पैदा कर देती हैं। बस यही छोटी मोटी बातें कि इनके आने के बाद ही हमारे भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और ये अब कहने लगती हैं कि इनकी लक्षण जो है वो ठीक नहीं है और इनको जल्द से जल्द आप घर से बाहर निकाल दीजिए लोग, कि घर से जब ये चली जाएंगी तो भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है उनकी सास को पूरी तरीके से कान भर देती हैं। ये सब बातें होने के बाद जो उनकी सास ससुर जो होते हैं वो अपने बहू से काफ़ी अनबन करने लगते हैं। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, हर चीज़ पे रोक टोक करना, ये सब चीज़ें जब उनके पति को दिखता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और यहाँ बोलते हैं कि जो माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाई है, जो बहन उनको अपने हाथों से राखी बांधी है, वो भी आज हमारे दुख में साथ न देकर बल्कि हमारे दुख का मजाक बना रही है। यहाँ पर भी उनकी पत्नी जो होती हैं साथ उनका देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि जब घर में प्रॉब्लम्स होती है तो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन एक दिन किसी बात पे कुछ इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है कि उनके जो पति होते हैं वो गुस्से में वो भी बोल देते हैं कि बंद करो, तुम
तुम भी वैसा ही हो, जैसे कि हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहन, बाकी परिवार, तुम भी वैसा ही हो। तुम भी सिर्फ अच्छा बनने की ढोंग कर रही हो। छोड़ दो हमारे हाल पर और तुम चले जाओ अपने घर। और उनको ससुराल से जाने के लिए बोल देते हैं और वो जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जब चली जाती हैं वो अपने पिताजी को सारी घटना बताती हैं। तो उनके पिताजी समझाते हैं कि ये बुरा वक्त है, एक पत्नी को अपने पति का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके समझाने पर वो आती हैं और यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ से ना उनके ससुराल वाले साथ होते हैं, ना उनके पति साथ होते हैं, ना उनके मायके वाले साथ होते हैं। साथ होता है तो उनका सिर्फ अपना आत्मविश्वास और पति के लिए प्यार। बस वो जी जान से अपने पति के सेवा में लग जाती हैं। पूजा पाठ जो भी उनसे बन पाता है वो करती हैं और उनका जो संघर्ष का जो फल होता है मिलता भी है। उनके पति अंत में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। एक पत्नी की प्यार और एक पत्नी की संघर्ष की इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है। अमरपाली दुबे की एक्टिंग की तो कोई जोड़ ही नहीं है। वो हर किरदार में बखूबी नज़र आती हैं। वो अपने एक्टिंग के दम पर हर एक कहानी को दमदार बना देती हैं। हमें उम्मीद है कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ होगी बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर हिट होगी। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो हर सिचुएशन पे अलग अलग म्यूज़िक है और सभी सिचुएशन पे उस म्यूज़िक काफ़ी हद तक फिट बैठ रही है, जिस वजह से इस फिल्म को और भी काफ़ी इमोशनल दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी इमोशनल सीन्स इसमें दिखाई गई हैं। इस फिल्म में भरपूर रोमांस है, कॉमेडी है और इस फिल्म में हर तरीके की चीज़ आपको नज़र आएगी। हमारे जो गांव समाज में एक बहू को किसी चीज़ को लेकर प्रताड़ित की जाती है, उसी चीज़ पे इस फिल्म को बनाई गई है कि बहू भी बेटी होती हैं, वो भी एक इंसान होती हैं। तो इस सारी चीज़ को इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी कहानी है। मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसे ये फिल्म लगेगी जब भी रिलीज़ हो, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और सभी जितने भी कॉस्ट्यूम इसमें डिज़ाइन की गई है वो एक हद तक सभी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी गंदी गाना नहीं है, कोई भी गंदा सीन्स नहीं दिखाई गई है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय ना कर सकें। कोई भी शर्मनाक चीज़ इस फिल्म में नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और पारिवारिक फैमिली ड्रामा है। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। जब भी ये फिल्म रिलीज हो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को भरपूर एंजॉय करें। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और हमारे बात करने की और हमारी बातचीत करने के तरीके पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई भोजपुरी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय सिनेमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल फिल्मी रंग पर। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक नई भोजपुरी फिल्म बहू का संघर्ष। आज इस फिल्म की रिव्यू हम करने जा रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है और इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस काम किए हैं। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होने वाली है, क्या ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी को हम जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग काम किए हैं, कौन कौन से लोग इस फिल्म में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, जो कि भोजपुरी भाषा में प्रसारित की गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा, सोनिया मिश्रा, सोनाली मिश्रा, बबलू खान, राम सुजन सिंह और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा जी हैं।
इस फिल्म की प्रेजेंट्स की बात करें तो सुजय म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंकित पोदार और अभिजीत शुक्ला जी हैं। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर दीपक दुबे जी हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो संजीत कुमार और राइटर सवा वर्मा जी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन हेड संतोष प्रजापति के द्वारा की गई है। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सुजय स्टूडियो के द्वारा की गई है। इस फिल्म की डीओपी नीलेश पांडे जी हैं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो विद्या एंड संतोष प्रजापति जी हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर जीतू राजपाल जी हैं। इस फिल्म को जिन्होंने म्यूजिक दी है उनका नाम अनुज तिवारी है और इस फिल्म को जिन्होंने लिरिक्स दी है उनका नाम शेखर मधु है। इस फिल्म की डिजिटल हेड विकी यादव और विकास यादव हैं। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, और ताकि ये सारी बातें जानने से एक दर्शकों के मन में इच्छा पैदा होती है कि उनकी चहेते इस फिल्म में मौजूद है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, यानी कि इस फिल्म में जो है एक बहू की संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। किसी बात पे चाहे किसी कारण से वो संघर्ष कर रही हैं। तो आगे जानेंगे कि वो आखिर किस बात पे इस फिल्म का नाम बहू का संघर्ष रखी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमरपाली दुबे जी इस लीड रोल में हैं। अमरपाली दुबे के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और अमरपाली दुबे जी हैं वो बहू के किरदार में नज़र आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। अमरपाली दुबे एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें अमरपाली दुबे बहू बन कर के जाती हैं। शुरुआत में सब उनके ससुराल में ठीक होता है, काफ़ी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ उनका गुजर बसर हो रहा होता है। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना घट जाती है और वो घटना होती है उनकी पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनके पति जो होते पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब कि आप अपाहिज बोल सकते हैं। उनके पति जो है अपाहिज हो जाते हैं। कमर के नीचे से उनके पति का कोई भी अंग काम नहीं करता, वो पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और आप तो समझ ही सकते हैं जो अपाहिज पैरालाइज जो हो जाते हैं, यानी कि लकवा, जिनको लकवा मार देता है वो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर पैर ही काम ना करे तो कैसे कोई अपना कोई काम कर सकता है। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया है। इस फिल्म में जो अमरपाली दुबे जी होती हैं और अपने पति के काफ़ी सेवा करती हैं ताकि उनके पति जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। शुरुआत में जब वो करती हैं तो उनके परिवार वाले को काफ़ी खुशी मिलती है कि उनकी जो बहू हैं उनके बेटे को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और उनके पति के स्वास्थ्य में जब कोई सुधार नहीं होता तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं बस उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ ये सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने पति की सेवा करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं वो कि अपने ससुराल वालों की सेवा करने में वो असक्षम हो जाती हैं, यानी उनके पास वक्त नहीं बचता, जिस वजह से उनके जो सास ससुर जो देवर ये होते हैं उनको काफ़ी ताना मारते हैं कि ये कामचोर हो गई है, कोई काम नहीं कर रही है, हम लोगों की सेवा नहीं कर रही है, पति के नाम पर ये पूरा दिन बैठी रह रही है। तो ये सब चीज़ें ताने उनको मारना शुरू करते हैं। उनके जो पति होते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और एक दिन वो रोते हैं कि मेरे कारण तुम्हें इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। उस पर उनके पत्नी जो है अमरपाली दुबे जो उनको समझाती हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। उनकी जो ननद होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है वो अपने भाई की जब घटना के बारे में सुनती हैं तो उनसे मिलने आती हैं, लेकिन उनको अपना भाभी और भैया की खुशी देखी नहीं जाती है।
उनको जो उनकी माँ होती हैं यानी अम्रपाली दुबे की सास होती हैं, वो सास बहू के बीच में दरार पैदा कर देती हैं। बस यही छोटी मोटी बातें कि इनके आने के बाद ही हमारे भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, और ये अब कहने लगती हैं कि इनकी लक्षण जो है वो ठीक नहीं है और इनको जल्द से जल्द आप घर से बाहर निकाल दीजिए लोग, कि घर से जब ये चली जाएंगी तो भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है उनकी सास को पूरी तरीके से कान भर देती हैं। ये सब बातें होने के बाद जो उनकी सास ससुर जो होते हैं वो अपने बहू से काफ़ी अनबन करने लगते हैं। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, हर चीज़ पे रोक टोक करना, ये सब चीज़ें जब उनके पति को दिखता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और यहाँ बोलते हैं कि जो माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाई है, जो बहन उनको अपने हाथों से राखी बांधी है, वो भी आज हमारे दुख में साथ न देकर बल्कि हमारे दुख का मजाक बना रही है। यहाँ पर भी उनकी पत्नी जो होती हैं साथ उनका देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि जब घर में प्रॉब्लम्स होती है तो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन एक दिन किसी बात पे कुछ इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है कि उनके जो पति होते हैं वो गुस्से में वो भी बोल देते हैं कि बंद करो, तुम भी वैसा ही हो जैसे कि हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहन, बाकी परिवार, तुम भी वैसा ही हो, तुम भी सिर्फ अच्छा बनने की ढोंग कर रही हो, छोड़ दो हमारे हाल पर और तुम चले जाओ अपने घर। और उनको ससुराल से जाने के लिए बोल देते हैं और वो जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जब चली जाती हैं वो अपने पिताजी को सारी घटना बताती हैं, तो उनके पिताजी समझाते हैं कि ये बुरा वक्त है, एक पत्नी को अपने पति का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके समझाने पर वो आती हैं और यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ से ना उनके ससुराल वाले साथ होते हैं, ना उनके पति साथ होते हैं, ना उनके मायके वाले साथ होते हैं। साथ होता है तो उनका सिर्फ अपना आत्मविश्वास और पति के लिए प्यार। बस वो जी जान से अपने पति के सेवा में लग जाती हैं, पूजा पाठ जो भी उनसे बन पाता है वो करती हैं और उनका जो संघर्ष का जो फल होता है मिलता भी है। उनके पति अंत में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी, एक पत्नी की प्यार और एक पत्नी की संघर्ष की इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है। अम्रपाली दुबे की एक्टिंग की तो कोई जोड़ ही नहीं है, वो हर किरदार में बखूबी नज़र आती हैं। वो अपने एक्टिंग के दम पर हर एक कहानी को दमदार बना देती हैं। हमें उम्मीद है कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ होगी बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर हिट होगी। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो हर सिचुएशन पे अलग अलग म्यूज़िक है और सभी सिचुएशन पे उस म्यूज़िक काफ़ी हद तक फिट बैठ रही है, जिस वजह से इस फिल्म को और भी काफ़ी इमोशनल दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी इमोशनल सीन्स इसमें दिखाई गई हैं। इस फिल्म में भरपूर रोमांस है, कॉमेडी है और इस फिल्म में हर तरीके की चीज़ आपको नज़र आएगी। हमारे जो गांव समाज में एक बहू को किसी चीज़ को लेकर प्रताड़ित की जाती है, उसी चीज़ पे इस फिल्म को बनाई गई है कि बहू भी बेटी होती हैं, वो भी एक इंसान होती हैं। तो इस सारी चीज़ को इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी कहानी है, मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसे ये फिल्म लगेगी जब भी रिलीज़ हो, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और सभी जितने भी कॉस्ट्यूम इसमें डिज़ाइन की गई है वो एक हद तक सभी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी गंदी गाना नहीं है, कोई भी गंदा सीन्स नहीं दिखाई गई है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय ना कर सकें। कोई भी शर्मनाक चीज़ इस फिल्म में नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और पारिवारिक फैमिली ड्रामा है। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। जब भी ये फिल्म रिलीज हो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को भरपूर एंजॉय करें। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और हमारे बात करने की और हमारी बातचीत करने के तरीके पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने की
मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई भोजपुरी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय सिनेमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल फिल्मी रंग पर। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक नई भोजपुरी फिल्म बहू का संघर्ष। आज इस फिल्म की रिव्यू हम करने जा रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है और इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस काम किए हैं। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होने वाली है, क्या यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी को हम जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग काम किए हैं, कौन कौन से लोग इस फिल्म में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, जो कि भोजपुरी भाषा में प्रसारित की गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा, सोनिया मिश्रा, सोनाली मिश्रा, बबलू खान, राम सुजन सिंह और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा जी हैं। इस फिल्म की प्रेजेंट्स की बात करें तो सुजय म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंकित पोदार और अभिजीत शुक्ला जी हैं। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर दीपक दुबे जी हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो संजीत कुमार और राइटर सवा वर्मा जी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन हेड संतोष प्रजापति के द्वारा की गई है। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सुजय स्टूडियो के द्वारा की गई है। इस फिल्म की डीओपी नीलेश पांडे जी हैं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो विद्या एंड संतोष प्रजापति जी हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर जीतू राजपाल जी हैं। इस फिल्म को जिन्होंने म्यूजिक दी है उनका नाम अनुज तिवारी है और इस फिल्म को जिन्होंने लिरिक्स दी है उनका नाम शेखर मधु है। इस फिल्म की डिजिटल हेड विकी यादव और विकास यादव हैं। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, और ताकि ये सारी बातें जानने से एक दर्शकों के मन में इच्छा पैदा होती है कि उनकी चहेते इस फिल्म में मौजूद है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, यानी कि इस फिल्म में जो है एक बहू की संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। किसी बात पे चाहे किसी कारण से वो संघर्ष कर रही हैं। तो आगे जानेंगे कि वो आखिर किस बात पे इस फिल्म का नाम बहू का संघर्ष रखी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमरपाली दुबे जी इस लीड रोल में हैं। अमरपाली दुबे के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और अमरपाली दुबे जी हैं वो बहू के किरदार में नज़र आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। अमरपाली दुबे एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें अमरपाली दुबे बहू बन कर के जाती हैं। शुरुआत में सब उनके ससुराल में ठीक होता है, काफ़ी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ उनका गुजर बसर हो रहा होता है। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना घट जाती है और वो घटना होती है उनकी पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनके पति जो होते पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब कि आप अपाहिज बोल सकते हैं। उनके पति जो है अपाहिज हो जाते हैं। कमर के नीचे से उनके पति का कोई भी अंग काम नहीं करता, वो पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और आप तो समझ ही सकते हैं, जो अपाहिज पैरालाइज जो हो जाते हैं यानी कि लकवा, जिनको लकवा मार देता है वो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर पैर ही काम ना करे तो कैसे कोई अपना कोई काम कर सकता है। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया है। इस फिल्म में जो अमरपाली दुबे जी होती हैं और अपने पति के काफ़ी सेवा करती हैं ताकि उनके पति जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। शुरुआत में जब वो करती हैं तो उनके परिवार वाले को काफ़ी खुशी मिलती है कि उनकी जो बहू हैं उनके बेटे को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और उनके पति के स्वास्थ्य में
जब कोई सुधार नहीं होता तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं बस उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ ये सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने पति की सेवा करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं वो कि अपने ससुराल वालों की सेवा करने में वो असक्षम हो जाती हैं, यानी उनके पास वक्त नहीं बचता, जिस वजह से उनके जो सास ससुर जो देवर ये होते हैं उनको काफ़ी ताना मारते हैं कि ये कामचोर हो गई है, कोई काम नहीं कर रही है, हम लोगों की सेवा नहीं कर रही है, पति के नाम पर ये पूरा दिन बैठी रह रही है। तो ये सब चीज़ें ताने उनको मारना शुरू करते हैं। उनके जो पति होते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और एक दिन वो रोते हैं कि मेरे कारण तुम्हें इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। उस पर उनके पत्नी जो है अमरपाली दुबे जो उनको समझाती हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। उनकी जो ननद होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है वो अपने भाई की जब घटना के बारे में सुनती हैं तो उनसे मिलने आती हैं, लेकिन उनको अपना भाभी और भैया की खुशी देखी नहीं जाती है। उनको जो उनकी माँ होती हैं यानी अमरपाली दुबे की सास होती हैं वो सास बहू के बीच में दरार पैदा कर देती हैं। बस यही छोटी मोटी बातें कि इनके आने के बाद ही हमारे भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और ये अब कहने लगती हैं कि इनकी लक्षण जो है वो ठीक नहीं है और इनको जल्द से जल्द आप घर से बाहर निकाल दीजिए लोग, कि घर से जब ये चली जाएंगी तो भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है उनकी सास को पूरी तरीके से कान भर देती हैं। ये सब बातें होने के बाद जो उनकी सास ससुर जो होते हैं वो अपने बहू से काफ़ी अनबन करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, हर चीज़ पे रोक टोक करना। ये सब चीज़ें जब उनके पति को दिखता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि जो माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाई है, जो बहन उनको अपने हाथों से राखी बांधी है, वो भी आज हमारे दुख में साथ न देकर बल्कि हमारे दुख का मजाक बना रही है। यहाँ पर भी उनकी पत्नी जो होती हैं साथ उनका देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि जब घर में प्रॉब्लम्स होती है तो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन एक दिन किसी बात पे कुछ इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है कि उनके जो पति होते हैं वो गुस्से में वो भी बोल देते हैं कि बंद करो, तुम भी वैसा ही हो जैसे कि हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहन बाकी परिवार, तुम भी वैसा ही हो, तुम भी सिर्फ अच्छा बनने की ढोंग कर रही हो, छोड़ दो हमारे हाल पर और तुम चले जाओ अपने घर। और उनको ससुराल से जाने के लिए बोल देते हैं और वो जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जब चली जाती हैं वो अपने पिताजी को सारी घटना बताती हैं तो उनके पिताजी समझाते हैं कि ये बुरा वक्त है, एक पत्नी को अपने पति का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके समझाने पर वो आती हैं और यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ से ना उनके ससुराल वाले साथ होते हैं, ना उनके पति साथ होते हैं, ना उनके मायके वाले साथ होते हैं। साथ होता है तो उनका सिर्फ अपना आत्मविश्वास और पति के लिए प्यार। बस वो जी जान से अपने पति के सेवा में लग जाती हैं, पूजा पाठ जो भी उनसे बन पाता है वो करती हैं और उनका जो संघर्ष का जो फल होता है मिलता भी है। उनके पति अंत में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी, एक पत्नी की प्यार और एक पत्नी की संघर्ष की इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है। अमरपाली दुबे की एक्टिंग की तो कोई जोड़ ही नहीं है, वो हर किरदार में बखूबी नज़र आती हैं। वो अपने एक्टिंग के दम पर हर एक कहानी को दमदार बना देती हैं। हमें उम्मीद है कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ होगी बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर हिट होगी। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो हर सिचुएशन पे अलग अलग म्यूज़िक है और सभी सिचुएशन पे उस म्यूज़िक काफ़ी हद तक फिट बैठ रही है, जिस वजह से इस फिल्म को और भी काफ़ी इमोशनल दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी इमोशनल सीन्स इसमें दिखाई गई हैं। इस फिल्म में भरपूर रोमांस है, कॉमेडी है
और इस फिल्म में हर तरीके की चीज़ आपको नज़र आएगी। हमारे जो गांव समाज में एक बहू को किसी चीज़ को लेकर प्रताड़ित की जाती है, उसी चीज़ पे इस फिल्म को बनाई गई है कि बहू भी बेटी होती हैं, वो भी एक इंसान होती हैं। तो इस सारी चीज़ को इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी कहानी है, मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसे ये फिल्म लगेगी जब भी रिलीज़ हो, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, और सभी जितने भी कॉस्ट्यूम इसमें डिज़ाइन की गई है वो एक हद तक सभी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी गंदी गाना नहीं है, कोई भी गंदा सीन्स नहीं दिखाई गई है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय ना कर सकें। कोई भी शर्मनाक चीज़ इस फिल्म में नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और पारिवारिक फैमिली ड्रामा है। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। जब भी ये फिल्म रिलीज हो, आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को भरपूर एंजॉय करें। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और हमारे बात करने की और हमारी बातचीत करने के तरीके पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई भोजपुरी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय सिनेमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल फिल्मी रंग पर। आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक नई भोजपुरी फिल्म बहू का संघर्ष। आज इस फिल्म की रिव्यू हम करने जा रहे हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है और इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस काम किए हैं। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होने वाली है, क्या यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी को हम जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग काम किए हैं, कौन कौन से लोग इस फिल्म में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, जो कि भोजपुरी भाषा में प्रसारित की गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा, सोनिया मिश्रा, सोनाली मिश्रा, बबलू खान, राम सुजन सिंह और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो अमरपाली दुबे जी और मनु कृष्णा जी हैं। इस फिल्म की प्रेजेंट्स की बात करें तो सुजय म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंकित पोदार और अभिजीत शुक्ला जी हैं। इस फिल्म की को प्रोड्यूसर दीपक दुबे जी हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो संजीत कुमार और राइटर सवा वर्मा जी हैं। इस फिल्म की प्रोडक्शन हेड संतोष प्रजापति के द्वारा की गई है। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सुजय स्टूडियो के द्वारा की गई है। इस फिल्म की डीओपी नीलेश पांडे जी हैं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो विद्या एंड संतोष प्रजापति जी हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर जीतू राजपाल जी हैं। इस फिल्म को जिन्होंने म्यूजिक दी है उनका नाम अनुज तिवारी है, और इस फिल्म को जिन्होंने लिरिक्स दी है उनका नाम शेखर मधु है। इस फिल्म की डिजिटल हेड विकी यादव और विकास यादव हैं। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, और ताकि ये सारी बातें जानने से एक दर्शकों के मन में इच्छा पैदा होती है कि उनकी चहेते इस फिल्म में मौजूद है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है बहू का संघर्ष, यानी कि इस फिल्म में जो है एक बहू की संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। किसी बात पे चाहे किसी कारण से वो संघर्ष कर रही हैं। तो आगे जानेंगे कि वो आखिर किस बात पे इस फिल्म का नाम बहू का संघर्ष रखी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमरपाली दुबे जी इस लीड रोल में हैं। अमरपाली दुबे के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और अमरपाली दुबे जी हैं वो बहू के किरदार में नज़र आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ।
अमरपाली दुबे एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें अमरपाली दुबे बहू बन कर के जाती हैं। शुरुआत में सब उनके ससुराल में ठीक होता है, काफ़ी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ उनका गुजर बसर हो रहा होता है। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना घट जाती है और वो घटना होती है उनकी पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनके पति जो होते पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब कि आप अपाहिज बोल सकते हैं। उनके पति जो है अपाहिज हो जाते हैं। कमर के नीचे से उनके पति का कोई भी अंग काम नहीं करता, वो पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और आप तो समझ ही सकते हैं, जो अपाहिज पैरालाइज जो हो जाते हैं, यानी कि लकवा, जिनको लकवा मार देता है वो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर पैर ही काम ना करे तो कैसे कोई अपना कोई काम कर सकता है। तो इस फिल्म में यही दिखाया गया है। इस फिल्म में जो अमरपाली दुबे जी होती हैं और अपने पति की काफ़ी सेवा करती हैं ताकि उनके पति जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। शुरुआत में जब वो करती हैं तो उनके परिवार वाले को काफ़ी खुशी मिलती है कि उनकी जो बहू हैं उनके बेटे को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और उनके पति के स्वास्थ्य में जब कोई सुधार नहीं होता तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं बस उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ ये सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने पति की सेवा करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं वो कि अपने ससुराल वालों की सेवा करने में वो असक्षम हो जाती हैं, यानी उनके पास वक्त नहीं बचता, जिस वजह से उनके जो सास ससुर जो देवर ये होते हैं उनको काफ़ी ताना मारते हैं कि ये कामचोर हो गई है, कोई काम नहीं कर रही है, हम लोगों की सेवा नहीं कर रही है, पति के नाम पर ये पूरा दिन बैठी रह रही है। तो ये सब चीज़ें ताने उनको मारना शुरू करते हैं। उनके जो पति होते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और एक दिन वो रोते हैं कि मेरे कारण तुम्हें इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। उस पर उनके पत्नी जो है अमरपाली दुबे जी उनको समझाती हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। उनकी जो ननद होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो अपने भाई की जब घटना के बारे में सुनती हैं तो उनसे मिलने आती हैं, लेकिन उनको अपना भाभी और भैया की खुशी देखी नहीं जाती है। उनको जो उनकी माँ होती हैं यानी अमरपाली दुबे की सास होती हैं, वो सास बहू के बीच में दरार पैदा कर देती हैं। बस यही छोटी मोटी बातें कि इनके आने के बाद ही हमारे भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और ये कहने लगती हैं कि इनकी लक्षण जो है वो ठीक नहीं है और इनको जल्द से जल्द आप घर से बाहर निकाल दीजिए लोग, कि घर से जब ये चली जाएंगी तो भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है उनकी सास को पूरी तरीके से कान भर देती हैं। ये सब बातें होने के बाद जो उनकी सास ससुर जो होते हैं वो अपने बहू से काफ़ी अनबन करने लगते हैं। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, हर चीज़ पे रोक टोक करना, ये सब चीज़ें जब उनके पति को दिखता है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और यहाँ बोलते हैं कि जो माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाई है, जो बहन उनको अपने हाथों से राखी बांधी है, वो भी आज हमारे दुख में साथ न देकर बल्कि हमारे दुख का मजाक बना रही है। यहाँ पर भी उनकी पत्नी जो होती हैं साथ उनका देती हैं और उन्हें समझाती हैं कि जब घर में प्रॉब्लम्स होती है तो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन एक दिन किसी बात पे कुछ इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है कि उनके जो पति होते हैं वो गुस्से में वो भी बोल देते हैं कि बंद करो, तुम भी वैसा ही हो जैसे कि हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहन, बाकी परिवार, तुम भी वैसा ही हो, तुम भी सिर्फ अच्छा बनने की ढोंग कर रही हो, छोड़ दो हमारे हाल पर और तुम चले जाओ अपने घर। और उनको ससुराल से जाने के लिए बोल देते हैं और वो जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने मायके चली जाती हैं। मायके जब चली जाती हैं वो अपने पिताजी को सारी घटना बताती हैं तो उनके पिताजी समझाते हैं कि ये बुरा वक्त है, एक पत्नी को अपने पति का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
और उनके समझाने पर वो आती हैं और यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ से ना उनके ससुराल वाले साथ होते हैं, ना उनके पति साथ होते हैं, ना उनके मायके वाले साथ होते हैं। साथ होता है तो उनका सिर्फ अपना आत्मविश्वास और पति के लिए प्यार। बस वो जी जान से अपने पति के सेवा में लग जाती हैं। पूजा पाठ जो भी उनसे बन पाता है वो करती हैं और उनका जो संघर्ष का जो फल होता है मिलता भी है। उनके पति अंत में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। एक पत्नी की प्यार और एक पत्नी की संघर्ष की इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है। अमरपाली दुबे की एक्टिंग की तो कोई जोड़ ही नहीं है। वो हर किरदार में बखूबी नज़र आती हैं। वो अपने एक्टिंग के दम पर हर एक कहानी को दमदार बना देती हैं। हमें उम्मीद है कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ होगी बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर हिट होगी। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो हर सिचुएशन पे अलग अलग म्यूज़िक है और सभी सिचुएशन पे उस म्यूज़िक काफ़ी हद तक फिट बैठ रही है, जिस वजह से इस फिल्म को और भी काफ़ी इमोशनल दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी इमोशनल सीन्स इसमें दिखाई गई हैं। इस फिल्म में भरपूर रोमांस है, कॉमेडी है और इस फिल्म में हर तरीके की चीज़ आपको नज़र आएगी। हमारे जो गांव समाज में एक बहू को किसी चीज़ को लेकर प्रताड़ित की जाती है, उसी चीज़ पे इस फिल्म को बनाई गई है कि बहू भी बेटी होती हैं, वो भी एक इंसान होती हैं। तो इस सारी चीज़ को इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी कहानी है। मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसे ये फिल्म लगेगी जब भी रिलीज़ हो, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और सभी जितने भी कॉस्ट्यूम इसमें डिज़ाइन की गई है वो एक हद तक सभी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी गंदी गाना नहीं है, कोई भी गंदा सीन्स नहीं दिखाई गई है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय ना कर सकें। कोई भी शर्मनाक चीज़ इस फिल्म में नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और पारिवारिक फैमिली ड्रामा है। आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। जब भी ये फिल्म रिलीज हो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को भरपूर एंजॉय करें। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और हमारे बात करने की और हमारी बातचीत करने के तरीके पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई भोजपुरी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय सिनेमा।